अच्छा जी, बिस्मिल्लाह इस वाले केस के अंदर हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू शेड सेट्स। इसमें आपको नोटेशन गिवन होती है, शेडिंग करनी होती है। फिर इसको ऑपोजिट होता है जहां पर आपको शेडेड सेट देता है और वो नोटेशन में एक्सप्रेस करना होता है। जब शेडिंग करनी होती है ना, तो एक तरीका है नंबरिंग। नंबरिंग काम आती है बहुत, ठीक है। तो अच्छा, दो चीज़ों के लिए नंबरिंग काम नहीं आएगी। खाली अगर लिखा हो इंटरसेक्शन और यूनियन, वो फौरन दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमेशा दो सेट में 4 नंबर आएंगे और 3 सेट में हमेशा 8 नंबर आएंगे, ये जहन में बिठा लेना। अब वन बाय वन देखेंगे। एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एम के सर्कल में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके अलावा। अब 4 नंबर है, आपको साफ साफ दिख रहा है एम के सेट में 2 और 3 है, तो कौन नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है। ऐसे ही एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 3 और 4 हैं, कौन नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है। अब शेड किसे करेंगे हम? दैट डिपेंड्स अपॉन द सिंबल दैट इज बिटवीन द टू अल्फाबेट्स। अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ जो हमने नंबर अनलॉक किए होंगे इनमें हम कॉमन नंबर शेड करेंगे। और अगर यूनियन है तो यहाँ जितने नंबर हमने अनलॉक किए सब शेड हो जाएंगे। अगर यूनियन होता तो अभी इंटरसेक्शन है तो ओनली कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है 1, तो आप 1 शेड कर दो, ठीक है। हालांकि इसको करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? लेकिन वो तरीका तभी काम करेगा जब दोनों सेट के ऊपर आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट लगा होगा। तो उसको लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास। वो दूसरा तरीकेकार क्या है? वो दूसरा तरीकेकार है ऑल्टरनेट वे। एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट है तो एम लिखना, एन लिखना, द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट लगाना और बीच वाले साइन को उलट देना, यूनियन। मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है। इट्स मच इजियर टू रिप्रेजेंट। एम यू एन सबसे फजूल चीज़। एम यूनियन एन द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना एम में है ना एन में है। सबसे आसान तरीका इस स्टेटमेंट को रीड करने का ऑल्टरनेट तरीका ये होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला, ये बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी का मतलब है पूरा ए का सर्कल शेड होगा, पूरा बी का सर्कल शेड होगा, ठीक है। ऑन द वेन डायग्राम शेड दिस। यहाँ हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। ए का मतलब है जो ए में नंबर्स हैं। ए में कौन से नंबर है? 2 और 3। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बी में नंबर नहीं है। बी में कौन नहीं है? 1 और 2। बीच का सिंबल क्या है? बीच का सिंबल इज यूनियन। यूनियन का मतलब है जितने नंबर हमारे पास है हमें सारे शेड करना पड़ेंगे। यानी हमारे पास 4 के अलावा सब शेड हो जाएगा। 4 के अलावा हम सब शेड कर देंगे, ठीक है। फिर पी यूनियन क्यू आ गया। यूनियन वाली चीज तो फौरन होनी चाहिए आपसे। पी यूनियन क्यू, सारा पी का सर्कल, सारा का सारा क्यू का सर्कल, ठीक है। फिर आ गया पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। बेशक जब आप पक्के हो जाए डायरेक्ट दिख रहा हो तो बेशक आप नंबरिंग से नहीं करना। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 3 नहीं, 1 और 4। क्यू का मतलब है जो क्यू के अंदर है 3 और 4। तो सिर्फ क्या शेड होगा आपका? सिर्फ आपका क्यू शेड हो जाएगा, ये रहा। ठीक है। अगला 3 सेट पे आ गए। ये बहुत आसान है क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, 3 सेट का इंटरसेक्शन ये तो रटा हुआ होना चाहिए। जिस तरह 2 सेट के अंदर यूनियन और 2 सेट के इंटरसेक्शन आपको फौरन से पता होने चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान वाला था। 1, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा क्यू के अलावा आप सब शेड कर दोगे, ओनली क्यू के अलावा।
ठीक है, ओनली क्यू के अलावा। फिर आ जाते हैं इधर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इसको मैं नंबरिंग से कराऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब पे इंटरसेक्शन लगा है तो डजेंट मैटर किसको पहले अनलॉक करो। ए का मतलब है 2 3 5 6, जो ए में नंबर है हमेशा तीन सेट में 8 नंबर आएंगे। बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसका मतलब जो बी में नंबर नहीं है वो आप मुझे बताओगे। तो बी में कौन से मेरे पास नंबर नहीं है, बी में मेरे पास, बी के गोले में 3 4 6 7 है, तो 1 2 5 8 नहीं है, सही। ऐसी सी के अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो 5 6 7 8। अब इन तीनों में कौन, तीनों में इंटरसेक्शन लगा है, ठीक है, बीच में, तो इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर जो तीनों में आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 5 5 5। तो 5 आप शेड कर दो, देखो कितना आसान नंबरिंग कर देती है ये टेक्निक। 5 आपका शेड हो गया। ये भी वैसी है, सेम टू सेम, इसको आप उसी तरह से करना, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी और ए कॉम्प्लीमेंट, ए में नहीं है, ये हिस्सा होगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी के पार्ट में है पर ए में नहीं है। ओए होए होए, इसको हम जरा सुकून से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम आते हैं इधर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले इसे हम अनलॉक करते हैं। ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 3 5 6। जितना खतरनाक आ जाए, नंबरिंग इज द बेस्ट थिंग। बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में नहीं है, बी में कौन है, ये है, तो 1 2 5 8। 1 2 5 8। तो हमने इसका आंसर क्या निकाला, हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल लिया। द कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 5 है, ठीक है। 2 एंड 5, ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हमने अनलॉक कर लिया। लेकिन लेट मी चेक अगेन, ये हो गया ए, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो बी में नहीं है, तो ये 2 एंड 5, सही। अब आते हैं दूसरे अल्फाबेट पे, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे देखते हैं अगेन, बी में कौन से नंबर्स हैं, 3 4 6 एंड 7, 3 4 6 7। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो सी में नंबर नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, जो इन दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नहीं है, 4 है, ठीक है। 3 एंड 4। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन बनाना, तो कुछ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, मुझे इनका यूनियन बनाना। यूनियन का मतलब मर्जर, इसका मतलब 2 भी शेड होगा, 5 भी शेड होगा, 3 भी शेड होगा, 4 भी शेड होगा। यूनियन का मतलब था जितने नंबर आपने अनलॉक किए सारे के सारे शेड होंगे, यानी 2 भी शेड होगा, 3 भी शेड होगा, 4 भी शेड होगा, और 5 भी शेड होगा। दिस इज योर आंसर, समझ में आया। अगर इंटरसेक्शन होता तो हम कॉमन निकालते, भी तो खैर कॉमन था ही नहीं। ये आपका आंसर आ गया। टू शेडिंग अच्छी अच्छी करना, या लाइंस बना देना, तो जैसे मैं ऊपर बना रहा था वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा जी, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 सेट है। पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन, इसको भी नंबरिंग से करा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो पी में नहीं है, 1 4 7 एंड 8। क्यू यूनियन आर फौरन दिखना चाहिए, 3 4 6 7 5 8। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि बीच का सिंबल इंटरसेक्शन है, तो 4 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन है, एंड 8 कॉमन है, ठीक है। यानी ये हिस्सा, 4 7 एंड 8 यूनियन है। तो जितने नंबर होते हमें सब शेड करना पड़ते बीच में। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है इंटरसेक्शन, तो हम सिर्फ कॉमन नंबर शेड करेंगे, ठीक है। ओके, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। यानी ये हिस्सा नहीं है ए, तो फिर क्या है, पूरा शेड हो जाएगा सिवाय इंटरसेक्शन वाले पार्ट के। वरना आप नंबरिंग से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा पहला सवाल एक्सरसाइज का कराया था।
सिर्फ इंटरसेक्शन छोड़ के सारा का सारा शेड कर दो। सी यूनियन डी इंटरसेक्शन ई, ये तो बिल्कुल वैसी वाला हो जाएगा। कौन सा वाला? जो भी आपने किया था ऊपर वाला। सी यूनियन डी में है लेकिन ई में नहीं है, तो ये हिस्सा होगा। सी यूनियन डी है लेकिन ई में नहीं है। शेड हो गया। सी यूनियन डी इंटरसेक्शन, ठीक है। हाँ, जी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4। जी में कौन आ जाएगा? 2 एंड 3। एच कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएगा? एच कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ जाएगा 1 एंड 2। कौन कॉमन है? ओनली 2 इज कॉमन। 2 शेड कर दो यार। टू टू रू रू रू। और आखिरी वाला जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो अकेला अल्फ़ाबेट इसके अंदर कौन से आ रहा है? 5 6 7 एंड 8। फिर आ रहा है जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं? जे के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जे के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6। के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख लेते हैं। के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 5 एंड 8। ठीक है। जे के एलिमेंट्स क्या है? ये रहे, इस जे के नीचे लिख लिए 2 3 5 एंड 6। के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो इसमें नहीं है, 1 2 5 एंड 8। अब इन दोनों के बीच में यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है मर्जर। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 1 भी आएगा और 8 भी आएगा। जब इनका मर्जर करेंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि यूनियन है। अब आते हैं बीच वाला सिंबल। बीच वाला सिंबल है इंटरसेक्शन। हमने इसे अनलॉक कर लिया, अलग से इसे अनलॉक कर लिया। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। कॉमन नंबर क्या है? 5 दोनों में दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। बस 5 6 और 8। 5 5 6। अच्छा सवाल था ये। 5 6 और, लेकिन जैसे देखो जैसे भी शेडिंग आ जाए, नंबरिंग वाला हिस्सा कितना अगर आप सीख जाते हो तो आपको टेंशन ही नहीं होती। जिस तरह की वो शेडिंग देना चाहे आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। 5 6 और 8। हो गया हमारा नंबरिंग वाला पार्ट भी, शेडिंग वाला पार्ट भी। अल्लाह हाफिज।